पछताने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, पछताने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। समझ लो इस पल को दोस्तों, समझ लो इस पल को दोस्तों, क्योंकि यही जिंदगी बनाने की घड़ी है। जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि समय किसी का इंतजार नहीं करता है, आपको समय की वैल्यू करनी ही होगी। और एक और बात आपसे कहना चाहूँगी कि समय दीजिए उस चीज़ को जिसे आप चाहते हैं, समय दीजिए उस चीज़ को जिसे आप पाना चाहते हैं, और एक दिन समय खुद ब खुद आपको वो चीज़ ला के देगा। इन लाइंस को सुन के आपको समझ में आ ही गया होगा कि समय बहुत बलवान होता है। समय जो है वो सब कुछ कर सकता है जो आप चाहते हैं, यानी कि समय ही है जो आपको हेल्प करता है आगे बढ़ने में, समय ही है जो आपको हेल्प करता है तरक्की करने में, और समय ही है जो आपकी लाइफ बदल सकता है। विद दिस पॉजिटिव थॉट, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी। और जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, सामने है सुंदर प्राकृतिक दृश्य, पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, रोशनी ही रोशनी, उजाला ही उजाला, और एक चीज़ और आप गेस कर पा रहे होंगे, शांति ही शांति। यानी कि एक अजीब सी शांति है इस पल में, इस मोमेंट में। तो मैंने सोचा कि चलिए आपसे कुछ बात करते हैं और आज एक आपको मोटिवेशनल स्टोरी सुनाते हैं। उस स्टोरी को समझ के आपको जो है बहुत कुछ मिलने वाला है, आपको एक आइडिया लगेगा, एक बहुत बड़ा जो है फॉर्मूला आपकी लाइफ में मिल जाएगा अपने जीवन को बदलने का, अपने समय को बदलने का दोस्तों। तो बहुत ही सुंदर दृश्य है। देखिए, पहले मैं स्टोरी शुरू करने से पहले आपको दिखाना चाहूँगी कि आप खो जाइए पूरे तरीके से इन अरुणाचल की पहाड़ियों में, इन हसीन वादियों में, जो कि आप सिर्फ गाने में सुनते हैं और वीडियोस में देखते हैं। आई एम सो लकी कि मैं इस अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा हूँ। मेरी जो जॉब है वो अरुणाचल प्रदेश में है, मेरा जो वर्किंग प्लेस है वो अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। आई एम सो लकी। तो इस शांत माहौल में, इस इंस्पिरेशनल माहौल में, इस माहौल को चलिए थोड़ा मोटिवेशनल बनाते हैं। एक अच्छी सी आपको स्टोरी सुनाते हैं, आप इसे पूरा सुनिए, लास्ट तक सुनिए, और आपकी बहुत सारी उलझनों का जो जवाब है वो इस स्टोरी से आपको मिल जाएगा। जीवन जीने का जो फॉर्मूला है वो आपको मिल जाएगा। स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि एक बार एक कंट्री में एक पेंटिंग एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया, बहुत बड़े नामी ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा, और बोला गया कि ये इस एग्जीबिशन में पेंटिंग से रिलेटेड जो है पीस से रिलेटेड पेंटिंग्स बनानी है, और जो प्राइजेज होंगे वो $1 मिलियन होंगे। यानी कि पेंटिंग जो है वो पीस को रिलेट करनी चाहिए, पीस से रिलेटेड होनी चाहिए और पीस पे बनानी है, यानी कि शांति को दर्शाने वाली जो है पेंटिंग बनानी है। और जो सबसे अच्छी पेंटिंग होगी उसको $1 मिलियन बनाने वाले को कैश प्राइज दिया जाएगा। तो ये जो है एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया और जजेस बिठाए गए, और सब लोगों ने आके जो है एग्जीबिशन देखा और एंजॉय किया, और अलग अलग टाइप की पेंटिंग्स जो है पीस से रिलेटेड बनाई गई, जो पीस को पूरी तरीके से डिफाइन करती थी। कुछ पेंटिंग्स ऐसी थी, यहाँ चारों तरफ कुत्ते हैं, माय गॉड, दिस प्लेस इज फुल ऑफ डॉग्स एंड दे आर सो सॉरी बट आई एम सो स्कैर्ड फॉर डॉग्स। मुझे डर लगता है क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं होता है। इवन ये हमारी तरह ही हैं, दे आर ऑल्सो लिविंग, इनमें भी जान है, ये भी हमारी हेल्प करते हैं, बट आई एम स्कैर्ड अबाउट देम। ओके, सो व्हाट हैपेंड, देखिए कि एग्जीबिशन में अलग अलग तरह की पेंटिंग्स बनाई गई, और बहुत सारी पेंटिंग्स ऐसी थी जहाँ पे लोगों की भीड़ थी और लोग देख रहे थे और अपना अंदाज़ा लगा रहे थे कि इस पेंटिंग को ही बेस्ट प्राइज़ मिलेगा। किसी एक तो देखा गया कि जहाँ बहुत भीड़ थी, उस पेंटिंग में क्या था कि एक नदी थी, उसमें पानी बह रहा था, साफ पानी था, और उसमें जो है सूरज क्लियरली साफ दिख रहा था, चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे, और जो सूरज की रोशनी है वो उसमें बिखर रही थी। सूरज साफ साफ एकदम नज़र आ रहा था इसमें पानी में। तो इस तरीके से बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई गई,
जिनमें सूरज को दिखाया गया पानी में, साफ उसकी झलक थी और मन शांत और जो है नेचर था। और एक और पेंटिंग थी जिसमें बहुत भीड़ थी, उसमें भी सूरज था उसमें पानी था, साफ पानी नदी में बह रहा था और उसमें चांद, रात का टाइम था और चांद की झलक जो है दिखाई दे रही थी। ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई गई जो नेचर को डिफ़ाइन कर रही थी, शांति को डिफ़ाइन कर रही थी, चारों तरफ शांति, शांत माहौल ऐसा। तो सब ने गेस किया कि ये पेंटिंग्स ही हैं जो अच्छी हैं, जो पीस को डिफ़ाइन करती हैं और इनमें से ही किसी ना किसी का सिलेक्शन होगा और जो है ये सेलेक्ट होंगी पेंटिंग्स। इसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो बहुत सारे देशों से जैसे कि पेंटिंग्स आई थी एग्जीबिशन में, तो करोड़ों लोगों ने अपनी मतलब बहुत सारे लोगों ने अपनी पेंटिंग्स जमा की। तो उनमें से 100 पेंटिंग्स का सिलेक्शन हुआ। अब इन 100 पेंटिंग्स में से भी फिर फाइनली जज बिठाए गए और देखा गया कि क्या करना है, इनमें से किसका सिलेक्शन करना है। और फिर लोगों ने जो है गेस किया कि ये सब पेंटिंग्स जो हैं जिनमें शांति को दिखाया गया है, सूरज को दिखाया गया है, चांद को दिखाया गया है, नेचर को दिखाया गया है और माहौल बिल्कुल शांत और बिल्कुल भी जो है कुछ चारों तरफ परेशानी नहीं है, तो ये शांति का प्रतीक है। इन पेंटिंग्स में लोगों ने गेस किया कि इस पेंटिंग को ही अवार्ड दिया जाएगा। फिर इसके बाद जजेस के फाइनल सिलेक्शन के बाद जो है, जो फाइनली सेलेक्ट हुई पेंटिंग उसको जो है कर्टेन के पीछे रख दिया गया और फिर कर्टेन खोला गया दोस्तों। और जब जैसे ही कर्टेन खुला तो सबने देखा, सबको उत्सुकता थी कि आखिर कौन सी पेंटिंग है जिसको बेस्ट प्राइज़ मिलेगा। और जैसे ही कर्टेन खुलता है तो देखा जाता है सामने है एक पेंटिंग जिसमें आंधी, तूफान, बारिश, उथल पुथल सब चीज़ें बिखरी हुई नज़र आ रही हैं और कहीं भी शांति का कोई माहौल नहीं है। और तो सब लोगों ने कहा कि ये तो जजेस से गलती हो गई है, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुई है और ये पेंटिंग जो है गलत सेलेक्ट हो गई है और इस पेंटिंग में तो कहीं भी जो है शांति का प्रतीक मिल ही नहीं रहा है। ये तो खुद ही इस पेंटिंग में इतनी उथल पुथल है और जो है इसमें सब चीज़ें बिखरी हुई हैं, शांति दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है दोस्तों। तो सब ने बोला कि जजेस को कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है सिलेक्शन में, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है जो है पेंटिंग को सेलेक्ट करने में। तो जब ये बात हुई और ऑर्गेनाइजर्स तक बात पहुंची तो उन्होंने सबको समझाया और बताया। सब ने पूछा कि ऐसा क्या है इस पेंटिंग में जो ये सेलेक्ट हुई है, उसका रीजन क्या है, अगर ये गलत नहीं है, अगर ये सही है सिलेक्शन, तो आप बताइए कि इस पेंटिंग का सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। तो जो उस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो थे लोग जो जजेस ने सेलेक्ट किया था और जो कमेटी वाले थे, उन्होंने भी जो है इस बात को माना कि ये पेंटिंग सही है जिसे सेलेक्ट किया गया है। नहीं कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, उस पेंटिंग में दिखाया गया था आंधी, तूफान, उथल पुथल, चीज़ें बिखरी हुई, ये तो सबने देखा। लेकिन उसी पेंटिंग में एक साइड में, बीच में, कहीं पे कॉर्नर में दिखाया गया था एक घर, एक छोटा सा घर। उस घर से नज़र आती एक छोटी सी खिड़की और उस खिड़की से दिखता हुआ एक इंसान, एक आदमी जो कि बैठा हुआ था उस घर के अंदर, जो कि दिखाई दे रहा था उस खिड़की से सभी को। और जो वो इंसान था वो बिल्कुल शांत था। वो आंखें बंद करके या आंखें खोल के शांति से चुपचाप देखता हुआ चारों तरफ की चीज़ें, मतलब कि वो शांत मन से और चीज़ों को देखता हुआ बैठा था, बिल्कुल शांत। तो दोस्तों, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, इससे ये पता चलता है कि बाहरी दुनिया में चाहे जितनी भी हलचल हो, बाहरी पेंटिंग में चाहे घर के बाहर कितना भी उथल पुथल दिखाया गया था, लेकिन उस इंसान के मन में शांति थी और उसके मन में विश्वास था कि ये थोड़ी देर के लिए है, ये परमानेंट नहीं है। ये जो आंधी है, तूफान है, ये जो परेशानी है, ये जो दिक्कतें हैं, ये हमेशा के लिए नहीं है। उसके मन में शांति थी, उसके मन में विश्वास था, उसके मन में विश्वास था ईश्वर के लिए, उसके मन में विश्वास था खुद के लिए। तो यही होती है शांति की असली पहचान, कि जब हम बाहरी दुनिया से परेशान नहीं होते हैं, जब हमें खुद पे विश्वास होता है, जब हमें अपने ईश्वर पे विश्वास होता है,
तो उसे कहते हैं मन की शांति। और जिस इंसान के अंदर मन की शांति होती है उसे इस दुनिया में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। वो इंसान जहाँ भी रहेगा शांत रहेगा, खुद को स्टेबल कर पाएगा इन परेशानियों से, जीवन की उलझनों से। क्योंकि आपको मालूम है कि जो उलझनें होती हैं वो किसी एक दिन के लिए नहीं होती हैं। आप सोचिए कि आज एक उलझन आई, एक परेशानी आई, आपने किसी से सलाह लेके, मशवरा लेके और उस परेशानी का सलूशन निकाल लिया, उस उलझन को सही कर लिया और फिर उसके बाद आपके जीवन में कोई उलझन नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता है। ये जीवन जब तक है तब तक ये उलझनें आती रहती हैं, परेशानियां आती रहती हैं और ये हमेशा नहीं रहती हैं दोस्तों। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि ये शांति जो है, ये सेटिस्फेक्शन जो है वो हमारे मन के अंदर होता है। बाहरी दुनिया में या चारों तरफ या आपके बाहर जो है, चाहे जितनी भी उथल पुथल मची रहे, उससे आप परेशान ना हो, घबराएं ना। ये थोड़े समय के लिए है और ये वक्त जैसा भी है ये टल जाएगा। तो ये थी एक मोटिवेशनल स्टोरी जो कि मैंने आपको बहुत ही प्राकृतिक नेचर के बीच में जो है सुनाई। और काफ़ी मोटिवेशनल टाइम है दोस्तों, ये सुबह सुबह का टाइम जो है। सच अ प्लेजेंट वेदर, इतना सुहावना मौसम है यहाँ का। अभी देखिए, अभी जो है मैंने अपर पहन रखा है और यहाँ पे ठंड है और बारिश का टाइम है, हल्की हल्की बारिश होती रहती है। अभी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मौसम है और तुरंत ही थोड़ी देर बाद यहाँ पे बारिश शुरू हो जाएगी क्योंकि काले काले बादल जो है वो छा चुके हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है अभी यहाँ पे मौसम और अभी ये 5:30 का टाइम है और पूरे तरीके से उजाला हो चुका है और सुंदर पहाड़ियाँ सामने नज़र आती हुई, टोटली हरियाली ही हरियाली चारों तरफ। ये है हमारा स्कूल कैंपस। इस रास्ते से मैं लगातार आगे बढ़ती हुई। तो इसी तरीके से आप भी जीवन में आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, बी हैप्पी एंड मेक हैप्पी। जीवन की परेशानियों से घबराएं नहीं, परेशानियां हमेशा के लिए नहीं होती हैं। आई होप आपको उस मोटिवेशनल स्टोरी से सीखने को मिला होगा बहुत कुछ कि अपने मन को शांत रखिए, सब कुछ अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।